आप कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। आपकी अगर सबसे बड़ी विशेषता अगर मैं कहूँ तो मेडिकल विंग के अंदर पिछले 25 वर्षों से भी अधिक समय से आप भारत का कोई भी ऐसा कोना बाकी नहीं होगा, यानी हर स्टेट में आपने व्यसन मुक्ति में बहुत लंबी सेवाएं दी हैं और आज भी आप कर रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में करीबन 12,000 ट्रेनर ट्रेन हो चुके हैं व्यसन मुक्ति सेवा के दौरान, और व्यसन मुक्ति का अवेयरनेस कार्य आप बहुत वर्षों से लगातार अथक कर रहे हैं। साथ ही व्यसन मुक्ति की आपकी इस लंबी सेवाओं की वजह से आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 4 से भी अधिक बार सम्मानित किया है, अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। आप बेस्ट डॉक्टर के रूप में भी सम्मानित किए गए हैं। मेडिकल विंग में आप और भी अनेक सेवाएं देते हैं। गीता यानी ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर टोबैको अवेयरनेस, यह जो एक नवीनतम सेवा है, इसके प्रणेता आप हैं, जो कि व्यसन मुक्ति में ही कार्य करते हैं। तो ऐसे एक बहुयामी व्यक्तित्व जो आज हमें प्राप्त हुए हैं, हैप्पी विलेज के आज के इस अव्यक्त पालना का जो दिवस है, रविवार अव्यक्त मुरली के थ्रू, तो आप नए और बाबा के पुराने बच्चों को जो आज अव्यक्त पालना देंगे, इसीलिए हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। और हैप्पी विलेज के इस एक छोटे से बाबा की फुलवाड़ी में जो एक नवीनतम सेवा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, और एक अलग तरह से सेवा की एक जो प्रयास है, जिसमें बाबा की इस छोटे से और नए फुलवाड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सचिन भाई जी, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। वेलकम। So, am I audible? मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। ओके। ओम शांति। आज की जो मुरली है, अव्यक्त मुरली है। मुझे पता नहीं कि पहले आप लोगों ने कितनी मुरलियां ली है। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त बाप दादा दादी के तन में, तुलसा दादी के तन में आकर जो महावाक्य सुनाए, उनको हम अव्यक्त महावाक्य कहते हैं। अव्यक्त इसलिए क्योंकि ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बनने के बाद में ऐसी दुनिया से इस धरती पर आते हैं जहाँ की भाषा अव्यक्त है, मना व्यक्त नहीं है। इसलिए जिन्होंने भी दादी के तन में बाबा आने के बाद जो मुरली सुनी है, या आजकल वीडियोस भी आप देखते होंगे, वो भाषा साधारण भाषा नहीं है। वो अव्यक्त, या जिसको भक्ति मार्ग में पराभाषा कहते हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं पता। भाषा की 4 स्टेजेस होते हैं। जो अभी आप सचिन भाई को सुन रहे हैं, ये आखिरी स्टेज है। 4th स्टेज जिसको कहते हैं, उसको वैखरी कहते हैं। वैखरी माना मुख से निकलने वाले। इसके पहले 3 स्टेजेस है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। आप अगर महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में एक कहावत है कि बेंबीच्या देठापासून ओरडतोय म्हणून, किंवा बेंबीच्या देठापासून आवाज येतोय। सो ये जो अम्बिलिकस है, नाभि है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। आज का विषय ये नहीं है, लेकिन कहने का मेरा भाव है कि एक तो ये भाषा अव्यक्त है, और दूसरी ये डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य है। मैं सोच रहा था कि हम साइंटिस्ट हैं, तो
हम साइंटिस्ट जिन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स करके विश्व को बदला है उनको बहुत मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है, जिसने पूरे विश्व को बदला एक बहुत बड़ा इक्वेशन देकर, E=mc², जिसके वजह से आज जो भी आविष्कार हो रहे हैं, इसलिए उनको साइंटिस्ट ऑफ द मिलेनियम कहते हैं। मैंने 1000 साल में ऐसा साइंटिस्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से आइंस्टाइन को भी पढ़ो तो आइंस्टाइन चाहता था, आइंस्टाइन ने एक जगह पे कहा है कि आई वांट टू नो द थॉट्स ऑफ गॉड, रेस्ट आर डिटेल्स। लेकिन आइंस्टाइन को भगवान के महावाक्य नहीं सुनने को मिले जो हमको सुनने को मिल रहा है। तो उस लक्ष्य से अगर हम मुरली की तरफ अटेंशन देते हैं तो इसमें बहुत सारे राज समाये हुए रहते हैं, बहुत गुप्त रहती है, और एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आती है, इसको बार बार पढ़ना पड़ता है, उसके ऊपर मनन चिंतन करना पड़ता है। मैं तो नए स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि जैसे हम आईएएस आईपीएस की पढ़ाई पढ़ते हैं, आईएएस की पढ़ाई पढ़ते हैं, आईपीएस की पढ़ाई पढ़ते हैं, या मेडिकल या इंजीनियरिंग के एंट्रेंस पढ़ते हैं, या आईएफएस की पढ़ाई पढ़ते हैं, वैसे ही इस पढ़ाई को भी पढ़ना चाहिए, इतने वैल्यूएबल है। और मैं तो चैलेंज देता हूं, क्योंकि मैं इसमें से जा चुका हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि केवल 1 महीना और कुछ नहीं पढ़ के केवल अव्यक्त मुरलियों का आप स्टडी करो, या मुरलियों का स्टडी करो, साकार मुरली भी, तो भी आप एक अलग चेतना का अनुभव करेंगे। आज की अव्यक्त मुरली 87 की है, और अगर आप जानते होंगे, ब्रह्मा कुमारी की हिस्ट्री जानते होंगे, तो 85 में गोल्डन जुबली वर्ष मना रहे थे और एक ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड करके, जिसको अवार्ड मिला था। तो गोल्डन जुबली और उसके साथ में बहुत सारी सेवाएं विस्तार में जा रही थी, तब ये बाबा के महावाक्य चले हैं। और मुरली का टाइटल है मदद के सागर से पदम गुना मदद लेने की विधि। हम बहुत प्रोग्राम जब ब्रह्मा कुमारी, ये आवाज किसका आ रहा है, मेरा आ रहा है या आप लोगों का आ रहा है? एक नहीं, आपका ही आवाज आ रहा है, बाकी सबको म्यूट किया हुआ है। अच्छा, 1 मिनट, शायद तो सॉरी। तो ये मुरली, हमको बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, और ये मुरली में खास मैं भगवत गीता के 2 श्लोकों के ऊपर लूंगा, क्योंकि मुरली मुझे पूरी भगवत गीता के 2 इंपॉर्टेंट श्लोक के बारे में बता रही है। बार बार आपको उस श्लोक के ऊपर आना पड़ेगा। आपको आ रहा है ये आवाज? सॉरी। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, अच्छे से आ रही है। नहीं, वो टिंग का आवाज आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ सेटिंग में, क्योंकि लोग ज्वाइन कर रहे हैं और बाहर जाते हैं, उसका टोन है वो। हाँ, मेरे तरफ से तो नहीं है ना, मैंने तो यहाँ पर स्क्रीन ऑफ कर दिया। जी नहीं। ओके, सो भगवत गीता के 2 श्लोक जिन्होंने भी पढ़े हैं, मैं पहला श्लोक लूंगा, क्योंकि आप उसको बार बार रिफर करेंगे। कई बार क्या होता है, ये श्लोक जो होते हैं ये भी एक चार्ज एनर्जी होती है, माना शॉर्ट एनर्जी, उसको याद करते ही शक्ति आ जाती है। तो संस्कृत भाषा में है, भगवत गीता का आखिरी श्लोक है, ये संजय उवाच है, ना कृष्ण ना अर्जुन ना धृतराष्ट्र उवाच, ये संजय उवाच श्लोक है, आखिरी श्लोक है, 700वां श्लोक है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजो भूतिर्ध्रुवाम नीतिर्मतिर्मम। माना जहाँ परमात्मा है और अर्जुन है, वहां संसार की कोई भी ताकत इन्हें हरा नहीं सकती, वहां श्रेष्ठता विजय निश्चित है। तो आज की पूरी मुरली इसके ऊपर है कि कैसे परमात्मा की मदद से आप कोई भी कार्य सफलता से कर सकते हैं। तो मुरली का टाइटल है मदद के सागर से पदम गुना मदद लेने की विधि। मुझे यहाँ पे और एक बात अच्छी लगती है ब्रह्मा कुमारी में,
कि परमात्मा किसी को फेवर नहीं करता है, बिल्कुल न्यायी है परमात्मा। ऐसे नहीं कुछ लोगों को फेवर करता है और कुछ लोगों को नहीं करता है। आज के मुरली में तो बाबा ने यहाँ तक कहा है कि ब्रह्मा बाबा ने नंबर 1 लिया, वो भी इसी विधि के आधार पर। ये ड्रामा में विधि या इटर्नल नियम है, अनादि नियम है। अगर आप इस नियम को यथार्थ रूप से इस्तेमाल करते हैं तो आप भी नंबर 1 जा सकते हैं। यहाँ तक परमात्मा ने आज की मुरली में कहा है। तो हम मुरली की शुरुआत करते हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, हर वाक्य बहुत डेप्थ होता है। हम इस वाक्य के ऊपर ही 1 घंटा चल सकते हैं। जितना आपका मनन चिंतन होगा उतना आप एक एक शब्द की गहराई में जाएंगे। कई लोग मेरे को कंप्लेंट भी करते हैं कि हमको मुरली याद नहीं रहती है। तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि जितनी हमारी बुद्धि स्वच्छ होते जाती है, पवित्र होते जाती है, उतना बाबा ने जो भी महावाक्य उच्चारण किए वो उसी क्षण अनुभव होने लगते हैं और उसका चित्र बुद्धि में फिट हो जाता है और चित्र को भूलना मुश्किल होता है। तो जैसे ही पहला वाक्य हमने पढ़ा, तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। तो मेरे सामने विजन आया कि भगवान ब्रह्मा के तन में आकर चारों तरफ पृथ्वी के ऊपर जितने भी परमात्मा के बच्चे हैं उन सबको देख रहा है। एक चित्र क्रिएट करे कि परमात्मा पृथ्वी के ऊपर जितने भी 700-800 करोड़ आत्माएं हैं वो उनके बच्चे हैं, उनको देख रहा है। और उसमें से भी परमात्मा की नजर किसके ऊपर टिकी हुई है? जो हिम्मतवान है, हिम्मतवान बच्चों को देख रहा है। सो अगर ये चित्र मेरे आंखों के सामने आ जाता है तो मैं स्वयं को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि इतने सारी आत्माएं हैं, 800 करोड़ में से भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ी हुई है। कितनी भाग्यवान मैं आत्मा हूँ। और आज ये आज शब्द भी बहुत पावरफुल शब्द है। मैंने देखा बाबा हर मुरली की शुरुआत इस शब्द से करते हैं और ये शब्द आज हमको प्रेजेंट मोमेंट कॉन्शियसनेस के बारे में बताता है और ये कैसे तीनों कालों में बाबा ट्रैवल करता है विद इन सेकेंड्स, ये हमको पता चलता है। बट ऑलवेज स्टेज इन प्रेजेंट कॉन्शियसनेस, माना प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस जिसको कहा है। मैंने देखा कल इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे था और कल हमने एक सेशन लिया मुंबई के ग्लोबल हॉस्पिटल है परेल में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो नर्सिंग सुपरवाइजर और नर्सेस के लिए हमने विहासा का सेशन लिया। तो चर्चा चल रही थी कि दुख का कारण यही है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं। हम सोचते हैं कि सुख या खुशी या तो भूतकाल में थी या भविष्य में कहीं तो होने वाली है। प्रॉमिस इज देयर बट इट्स इन फ्यूचर। और यहाँ पर ही बाबा हमको बताते हैं कि अगर आप वर्तमान में इस क्षण आज अभी खुश नहीं है तो नहीं हो सकता। देयर इज नथिंग इन फ्यूचर। आज बाबा हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं तो हमको चेक करना चाहिए कि क्या मैं बाबा के इस लिस्ट में आता हूँ हिम्मतवान बच्चों के। चेक करो, आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा हिम्मत के आधार से बाप दादा की मदद के पात्र बनी है और हिम्मत बच्चे मदद बाप के वरदान प्रमाण पुरुषार्थ में नंबरवार आगे बढ़ते रहे हैं। अभी इसमें बाबा ने अगेन इटर्नल नियम बताया है, हिम्मत बच्चे मदद बाप। या लौकिक में जो कहावत है हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये थोड़ा पुरुष प्रधान संस्कृति के कारण ये कहावत भी पुरुष प्रधान ही कहावत बनी है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो बाबा ने इसको कहा हिम्मत बच्चे तो मदद बाप। तो आदि से अब तक हर एक
बी के आत्मा हिम्मत के आधार पर बाप दादा से मदद लेने के पात्र बनी है। देखो ऐसा है कि परमात्मा की मदद, कई लोग कहते हैं कि आप लोगों को मदद मिलती है या फलाने कोई मदद मिलती है, हमको मदद नहीं मिलती है। ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा का वायदा है, हिम्मत करेंगे तो मदद मिलेगी, मिलना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि मदद नहीं मिलती। कई बार जब मदद नहीं मिलती ना तो कुछ लोग निराश हो जाते हैं, हमने तो बहुत हिम्मत रखी लेकिन परमात्मा की कोई मदद नहीं मिली। तो ये समझना चाहिए कि उस समय मदद नहीं मिलना ये भी एक मदद ही होती है। तो हमको दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना चाहिए कि कई बार हमारे काम नहीं होते हैं ना, तो उसमें बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ रहता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि केवल एक मुरली के महावाक्यों को पकड़ के नहीं चलना है। बाबा ने बहुत सारी मुरलियां चलाई है। आप 69 से लेके अब तक देखो तो अव्यक्त मुरली 50 साल का पार्ट है और साकार मुरली हमारे पास 7-8 साल की है। तो इतनी मुरलियों में बहुत सारी श्रीमत मिली है। तो केवल एक मुरली के महावाक्य को पकड़ के नहीं चलना है। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं ये कहना चाहूंगा आज की मुरली जिस वैल्यू के ऊपर है, जिसको हम कहते हैं करेज, तो लौकिक में मैनेजमेंट में भी हम ऐसे कहते हैं। ये अंग्रेजी में कहावत है, मैं इसका हिंदी में भाषांतर करूंगा। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि इट टेक्स करेज टू स्टैंड अप एंड टॉक, इट टेक्स करेज टू स्टैंड अप एंड टॉक, एंड इट आल्सो टेक्स करेज टू सिट डाउन एंड लिसन। माना खड़े होके बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन बैठ के चुपचाप बैठ के सुनने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो हिम्मत के आधार पर हर बीके इस बीके लाइफ में आगे बढ़ा है। अगर चेतना की भी हिस्ट्री आप देखो तो ये जो रिट्रीट सेंटर बनाना ये मामूली काम नहीं था। ये तो चेतना के जो मेंबर्स हैं, विवेक भाई है, मिताली बहन, गायत्री बहन या और भी इनके टीम मेंबर्स है, वो खुद जानते हैं कि क्या क्या पापड़ इनको बेलने पड़े हैं, कितने सारे विघ्न आए होंगे, स्थान लेने से लेकर, पानी से लेकर, कंस्ट्रक्शन से लेकर। पर आज अगर आप देखो पूरा हिस्ट्री, तो इट इज एन हिस्ट्री, इसके ऊपर आप एक स्टोरी लिख सकते हैं। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उस समय हमने हिम्मत नहीं हारी। और यहाँ पर ये एक विनर और फेलियर में, लूजर में यही फर्क होता है कि जो लूजर होते हैं वो कोई ना कोई परिस्थिति जब आते हैं तो हिम्मत हार जाते हैं, और जो विनर होता है चाहे कुछ भी हो जाए वो क्या नहीं हारता, वो हिम्मत नहीं हारता। तो आप सब अपने जीवन को अभी देखो। मैं ऐसे चेकिंग करता हूं जब कोई महावाक्य आता है तो बाबा ने कहा आदि से अब तक, तो पिछले जन्मों का चलो हमको याद नहीं है, लेकिन इस जन्म में ही आप देखो तो बचपन से लेके अब तक आपकी जो भी उम्र है, आपकी पढ़ाई, कॉलेज या आपका बिजनेस या जॉब या जहां पर भी आप गए हैं, आप अगर अपने जीवन को देखो कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आई है, तो उन परिस्थितियों में आप अगर सूक्ष्मता से देखेंगे तो जहां पर भी आपको सक्सेस मिला है, तो सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं आपने हिम्मत रखी है। और हिम्मत को हम मैनेजमेंट की भाषा में ऐसे कहते हैं कि गोइंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। हिम्मत माना कंफर्ट जोन के बाहर आना। हमारा सक्सेस लाइज आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। इट्स वेरी इजी टू से दैट जितना है उतना ठीक है, इससे क्या आगे करने का। माना परिवर्तन में कई लोग मुझे जो बताते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ होती है, आप मेरी जगह पर आओ तो पता चले तकलीफ क्या होती है, ऐसे मुझे बोलते हैं। कल भी नर्सेस लोग हमको हॉस्पिटल में सुना रहे थे कि बहुत टफ होता है बैलेंस रखना, लेकिन वहीं पर तो चैलेंज है। जब मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए टफ हो रहा है, इसका मतलब मैं कंफर्ट जोन को छोड़ने को तैयार नहीं हूं। और यहीं पर परमात्मा का वायदा है कि आप अगर हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो पदम गुना, पदम इज 1:15 zeros, इतनी मदद आपको मिलने के लिए तैयार है। सिर्फ हिम्मत रखना है।
हिम्मत ये शब्द हमने बहुत बार सुना होगा। लौकिक में सबसे बड़ा पेपर होता है कि किसी की मृत्यु हो जाना, शरीर छूट जाना। तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, हमारा क्या साइकोलॉजिस्ट होने के कारण हर एक की बॉडी लैंग्वेज, हर एक के बोल, हर एक का व्यवहार हम ऑब्जर्व करते हैं। तो मैंने देखा कि जब किसी की सांत्वना कर रहे होते किसी के घर में, तो एक शब्द सभी माताएं या भाई या बुजुर्ग इस्तेमाल करते हैं कि हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माना सबसे बड़े पेपर में भी हमको हिम्मत ही रखनी होती है। लौकिक में किसी ने बहुत अच्छा कहा है, ये बहुत डीप बात है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझो और अपने जीवन का नियम बना लो, तो पूरा जीवन या जिंदगी इस धैर्यता के ऊपर या हिम्मत के ऊपर चल रही है या चलती रहनी चाहिए। जब हमारी इच्छा पूर्ण होती है तब हमारा लोभ बढ़ता है, और जब इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है। तो इच्छा पूर्ण हुई तो लोभ बढ़ता है, इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध बढ़ता है। तो क्या करना चाहिए? तो हर बात में धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि लोभ और क्रोध दोनों विकार हैं। तो धैर्य, धैर्य माना स्टेबिलिटी, करेज, हिम्मत। बाबा कहता है कि पुरुषार्थ में नंबरवार आगे बढ़ रहे हैं। बाबा ने इसी मुरली में आगे कहा है कि मुझे पता नहीं मैं कितनी मुरली पूर्ण कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत मनन चिंतन चलता है। नंबरवार शब्द अभी भगवत गीता में और एक श्लोक आता है 4थे अध्याय में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने जो वर्णों की रचना की है, वो जो 4 वर्ण भक्ति मार्ग में बताते हैं, तो इस श्लोक के ऊपर बहुत झगड़े होते हैं भक्ति मार्ग में। वो समझते हैं कि भगवत गीता ये कास्ट सिस्टम को प्रमोट करती है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 वर्ण है, एक्चुअली कुछ लोगों को ये शब्द अच्छे नहीं लगते, लेकिन परमात्मा ने बहुत कैटेगरिकली कहा है गुण कर्म के आधार पर ये रचना होती है, और ये परमात्मा नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली होती है। तो यहाँ पे अगर हम उसका रेफरेंस ले तो आप देखो कि एक ही मुरली चलती है इस समय। आज अभी मैं जो मुरली पढ़ रहा हूँ, ये परमात्मा के महावाक्य है, और इस समय 140 देशों में कई सारे बच्चे ये सेम महावाक्य एक ही दिन पे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये मुरली पढ़ने के बाद में बाबा के कुछ बच्चों को बहुत नशा चढ़ जाता है, और वो नशा दिन भर स्थायी रहता है। उस नशे के आधार पर, वी कॉल इट इन इंग्लिश स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन, इस आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल नशे के आधार पर दिन भर उनकी अवस्था बहुत अच्छी रहती है। आज मेरा एक टॉपिक है कश्मीर वालों के लिए, आपको अगर टाइम मिले तो आप भी सुनना। कश्मीर में ये सेवा चालू की है ब्रह्मा कुमारी में। तो आज का टॉपिक मेरा है हाउ टू गेट हाई इन लाइफ विदाउट ड्रग्स। तो ये जो नशा है, ये नशा स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन जब चढ़ता है, ये सबको नहीं चढ़ता है। मैं देखता हूँ मुरली जब चलती है, कई लोग घड़ी की तरफ देखते हैं, कई लोग ये सोचते हैं और कितना टाइम लगेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि दे आर नॉट एंजॉइंग, या उनकी बुद्धि उसमें से शक्ति खींच नहीं पा रही है। तो परमात्मा ने एक ही महावाक्य दिए, एक ही मुरली सबके लिए चलती है, लेकिन किसी की अवस्था बहुत अच्छी रहती है और किसी की अवस्था अच्छी नहीं रहती। ये फर्क परमात्मा ने नहीं किया। इसको हम ऐसे सुनाते हैं कि जैसे अभी आपकी चेतना में पास भी होंगे, या स्कूल या कॉलेज में 50 स्टूडेंट है क्लास में, टीचर एक ही सबको सिखाता है, लेकिन एक बच्चा नंबर 1 जाता है, एक लास्ट रह जाता है। तो ये फर्क किस आधार पर है? तो ये फर्क है बुद्धि की स्वच्छता के आधार पर। और बाबा ने आज उसमें से एक पॉइंट बताई है कि पुरुषार्थ में नंबरवार आगे बढ़ रहे हैं, हिम्मत बच्चे मदद बाप। मैं इसको और थोड़ा विस्तार में लेके जाना चाहूंगा कि लौकिक में, भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं कि तुम भगवान का नाम लो, राम राम कहो, या जो भी कहो, अल्लाह कहो या वाहे गुरु कहो, जो भी परमात्मा का नाम तुम लेते रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो, केवल नाम लेने से काम हो जाएगा ऐसे भगवान भक्ति मार्ग में मान्यता है। केवल नाम लेने से काम हो जाता है। तो सोचो
कि जिसके साथ स्वयं भगवान है उसका काम रुक सकता है, या जिसको स्वयं परमात्मा की डायरेक्ट मदद है उसका कार्य रुक सकता है? असंभव है। और बाबा यही बता रहा है कि बच्चों की एक कदम की हिम्मत और बाप की पदम कदमों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती है। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा के किसी बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा और उसको मदद नहीं मिली, हो नहीं सकता, क्योंकि यह बाप दादा का वायदा कहो, वर्षा कहो, सब बच्चों के प्रति है। और इसी श्रेष्ठ सहज प्राप्ति के कारण ही 63 जन्मों की निर्बल आत्माएं बलवान बन आगे बढ़ती जा रही है। 63 जन्म, ये द्वापर और कलयुग के टोटल हमारे जो 63 जन्म है, द्वापर के 21 और कलयुग के 42, ये 63 जन्म में हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है और हम कमजोर बन चुके हैं, इतने कमजोर कि हमसे नहीं हो रहा है। भक्ति मार्ग में भी ये कहते हैं कि कलयुग में लोगों से पुरुषार्थ नहीं होगा, ऐसे स्पष्ट लिखा हुआ है भक्ति मार्ग में। और उस समय ये कहते हैं कि केवल भगवान का नाम जो लेंगे उनका काम हो जाएगा। तो अंग्रेजी में मैं कई लोगों को देखता हूँ, आज तो इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, कि कुछ हो जाता है तो हमारे विदेश के भाई बहन, अभी भारत में भी कई लोग कहते हैं, भारत में तो कहते थे कुछ हो जाता है तो हाय राम या हे राम कहते हैं, या अंग्रेजी में कहते हैं ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, माना अल्टीमेटली वो मानते हैं कि मेरा ही भगवान है, मानते हैं पर वो चलते नहीं है उसके ऊपर। तो ये जो माय गॉड है, इसको फील करना कि यस ही इज रियली माय गॉड। मैं देख रहा था गायत्री बहन ने अपना नाम लिखा हुआ है, बहुत अच्छा नाम लिखा हुआ है, गॉड्स गायत्री करके। ये है भगवान को अपना बना लेना नाम में ही। हमारे भक्ति मार्ग में कई लोग बच्चों के नाम परमात्मा के ऊपर लिख देते, रख देते थे, तो इसके ऊपर तो पूरी कहानी है कि कैसे उद्धार हुआ। अपने बेटे का नाम नारायण रखा है ना, अजामिल जैसे पापी ने, लेकिन लास्ट में वो बेटे को बुलाता रहा नारायण नारायण नारायण, और केवल नाम लेने से उसकी सद्गति होगी। तो इसके पीछे का भाव यही है कि भगवान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें भक्ति मार्ग में भी बताई जाते हैं। एक ने तो कहा था कि हमारे घर में भगवान का हमने मेडिटेशन रूम बनाया है, या मराठी में ऐसे कहते हैं कि देवारा बनवलेला है, मंदिर बनवलेला है। तो किसी ने तुरंत कहा कि हमारे घर में भगवान का मंदिर है, ये कहने के बजाय ये कहना चाहिए कि भगवान ने दिए हुए घर में हम रहते हैं। तो दृष्टिकोण बदल जाने से ऐसा फील होता है कि भगवान निरंतर हमारे साथ है, और जो निर्बल हम बन चुके हैं, 63 जन्मों में हमारी बैटरी खत्म हो चुकी है, वो फिर से हम बलवान बनकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उसका आधार है हिम्मत। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की है? पहली हिम्मत जो असंभव को संभव करके दिखाया। ये बाबा बहुत बड़ी बात कह रहा है, क्योंकि मैं बहुत लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, बहुत लोग मेरे को पर्सनली कॉन्फिडेंशियली बातें करते हैं जो हमारे पास आते हैं। तो बहनों के सामने तो वो बातें नहीं करते, लेकिन डॉक्टर होने के कारण हमसे बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये नियम आपका थोड़ा कड़क है, हमसे नहीं होता है। और बाबा उसी बात को, बाबा ने इसमें थोड़ा भी क्या कहेंगे, रियायती या डिस्काउंट नहीं दिया है। इट इज एब्सोल्यूट। बाबा ने कहा ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की है? जो असंभव को संभव, माना जो दुनिया जिसको कठिन समझती थी, वो है पवित्रता, पवित्रता की विशेषता की धारणा की। अभी पवित्रता बोलते ही कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। हम तो डॉक्टर हैं, तो हमको तो बहुत सारी बातें सुनाते हैं लोग, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, बहुत सारा इसके ऊपर रिसर्च स्टडी हुआ है, और एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी सभी इसको अभी मानने लगे हैं कि दिस इज मस्ट, और ये हमारी
मानसिक स्वस्थता के साथ स्ट्रेट अवे जुड़ा हुआ है, मेंटल हेल्थ के साथ ये स्ट्रेट अवे जुड़ा हुआ है। अभी का ये विषय नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम गुना मदद की। आप आत्माएं आदि अनादि पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बनी है और बनती रहेगी। इस वाक्य को अपने बुद्धि में बिठा लो कि आदि अनादि हम पवित्र थे, अनेक बार बने हैं और बनते रहेंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल स्पिरिचुअलिटी का बाबा ने अभी हमको बताया, वो है स्मृति। भगवत गीता के ऊपर मैं फिर से आता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है भगवत गीता जिसने भी लिखी है भक्ति मार्ग में, बहुत बहुत डीप बातें उसमें बताई है। भगवत गीता को इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो आप अगर देखेंगे, पहला चैप्टर जो है भगवत गीता का, उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद माना दुख। जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसका जो भी बॉडी है वो पूरा दुखी हो जाता है, और उसको शब्द दिया है विषाद। विषाद में विष है, उसका पूरा सिस्टम विष से लोडेड होता है। विष माना जिसको आज की भाषा में हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स, टॉक्सिन्स। तो कॉर्टिसोल एक टॉक्सिन है जो हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट रहता है। एड्रेनालिन हद से ज्यादा सर्कुलेट होता है तो बहुत डिस्टर्ब करता है। तो ये टॉक्सिन्स होते हैं उन लोगों के शरीर में जो दुखी होते हैं, तो विषाद। और ये अर्जुन पहले अध्याय में जब देखता है कि मेरे काका चाचा मामा सामने सब खड़े हैं, तो वो परमात्मा को कहता है कि सिदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यते, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। जब आप टेंशन में रहते हैं आपके हाथ पैर कांप रहे होते हैं, मुंह सूख जाता है। और अर्जुन कहता है कि न योद्ध से इति गोविंदम, न योद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे तो भीख मांग के मैं जीऊंगा, ऐसे अर्जुन कहता है। और यही अर्जुन जब उसको पूरा ज्ञान सुनता है, जैसे हम अभी ये सुन रहे हैं, तो पूरा ज्ञान सुन के वो 18वें अध्याय में कहता है करिष्ये वचनम तव स्थितो अस्मि गत संदेह, मेरे सब संदेह नष्ट हो चुके हैं। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मेरी स्मृति वापिस आ गई। आप जिसको बोलो मैं उसको बाण मारने के लिए तैयार हूँ। तो ये बीच में क्या हो गया 18 अध्याय में, कि जो पहले अध्याय में अर्जुन कहता था कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं मार सकता हूँ बाण, वो 18वें अध्याय में जिसको तुम बोलो मैं वो सब करने को तैयार हूँ। ये फर्क है मेमोरी का, उसकी स्मृति वापिस आ गई। और एग्जैक्टली यही काम बाबा मुरली में कह रहा है। बाबा हमको दिला रहा है, याद दिला रहा है, बच्चे तुम भूल चुके हो, तुम ही थे, तुमने ही हर कल्प में विजय प्राप्त की है, तुमने माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। तुम आदि अनादि पवित्र थे, श्रेष्ठ थे, महान थे, और केवल एक दो बार नहीं, अनंत कल्प में आपने ये विजय प्राप्त किया और फिर से आप बन रहे हैं। अब ये पॉइंट इतनी पावरफुल है, जिसकी बुद्धि ने इस पॉइंट को स्वीकार कर लिया, उसके चाल में ही वो कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। यस, मैं ही वो आत्मा हूँ, मैं ही वो आत्मा हूँ जिसको भगवान ने स्वीकार किया, मैं ही वो आत्मा हूँ जिसको परमात्मा यूज कर रहा है, और मैं ही वो आत्मा हूँ जो फिर से संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने वाली है। ये है प्रिंसिपल्स ऑफ मेमोरी। इसके ऊपर शास्त्रों में कई सारी बातें लिखी हुई है। मैं एक बात जरूर बताऊंगा जो कि आपने भी बहुत सुनी होगी, वो है हनुमान जी की। हनुमान के पास भी बहुत शक्ति थी, लेकिन वो भूल जाता था। तो जामवंत उसको याद दिलाता है कि हनुमान, तुम इस समुद्र को छलांग लगा के क्रॉस कर सकते हो। और हनुमान का पासवर्ड था जय श्री राम, ये उसका पासवर्ड था। परमात्मा का नाम लेते ही उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है। अभी जय श्री राम माना क्या? जय श्री राम माना जहां परमात्मा है वहां विजय निश्चित है। विजय, जय श्री राम, वहां श्रेष्ठता निश्चित है। यही बात शिव बाबा हमको इस मुरली के द्वारा अभी बता रहा है कि तुम्हारी विजय निश्चित है। तो हमारा पासवर्ड क्या होना चाहिए? आज के दिन चलो हम एक पासवर्ड लेते हैं।
आपने अगर मुरलियों का स्टडी किया है, मेरा पासवर्ड है, बहुत सारे पासवर्ड, जो शब्द आपको मुरली में से अच्छा लगता है वो आप पासवर्ड करके ले सकते हैं। मेरा पासवर्ड है मास्टर सर्वशक्तिवान, क्योंकि जहां पर सर्वशक्तिवान है वहां दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। मेरे जीवन का अनुभव है ये। समय कम पड़ेगा अगर मैं इसके ऊपर विस्तार में जाऊं तो, लेकिन कई सारे लोग पहली बार शायद मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब हम ज्ञान में आए थे तो हमारे घर वालों ने मेरे ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए। उसमें से एक प्रयोग था कि 4 पंडित बुलवाए थे हमारे लौकिक माता जी ने मेरी शांति करवाने के लिए। अभी वो मंत्र करने वाले पंडित थे, तो वो मंत्र का पानी मुझे पीने को देते थे। आप ये स्टोरी मेरे वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप समाधान का एपिसोड देखेंगे तो उसमें ये थोड़ा डिटेल में बताया। मैं अभी मुरली के ऊपर हूँ इसलिए मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि मंत्रों का पानी में क्या ताकत होती है, क्योंकि वो 30 साल से मंत्र पढ़ रहे हैं, यज्ञ रचा था। तो मैं बाबा की याद में उस पानी को ऐसे आचमन, मेरा हाथ कहाँ गया, हाँ हाथ दिखाई दे रहा है, ऐसे वो आचमन लेते भक्ति मार्ग में, तो उसको देख के, दृष्टि देखे पी जाता था। और नए थे हम उस समय, इतनी अवस्था पक्की नहीं थी उस समय, लेकिन बाबा की याद में वो पानी पी लिया। 2 घंटा जो भी चला, लेकिन उस समय फिर मुझे ऐसे लगा कि यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। और मैं वापस गुजरात, उस समय गुजरात में सेवा देते थे, तो गुजरात जाने के लिए स्टेशन गया तो मुझे विचार आया कि बच्चे, ये आत्माएं आपके पास आए, इनको खाली हाथ मत भेजना। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं वापस आया, तब देखा कि चारों पंडित जिन्होंने मेरी शांति करवाई थी, मंत्र किए थे, मंत्र उपचार किए थे, वो टैक्सी में बैठ के जा रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि मैंने आपका कहना माना, मैं यज्ञ में बैठ गया, अभी आप मेरा कहना मानो, आप मेरे साथ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर चलो। तो माताजी ने सुना, तो माताजी को पहले भी गुस्सा था, तो और गुस्सा हुई और कहा, हाँ यांना पण घेऊन जा ब्रह्मा कुमारी कडे। तो वो जो पंडित था वो सात्विक था, क्योंकि 30 साल से यज्ञ कर रहा था, ब्राह्मण था लौकिक में, तो उसने चैलेंज लिया। वो कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ ब्रह्मा कुमारी क्या है। तो उनको बाबा के कमरे में लेके गए, यहाँ विक्रोली में झोपड़ी है, और बाकी के 3 पंडित तो टैक्सी में बैठ रहे थे, लेकिन ये मेन जो मुख्य पंडित था, थोड़ा मोटा था, उसको बाबा के सामने बिठाया। और हमारे विक्रोली गार्डन में बाबा का जो फोटो था वो किरणों वाला फोटो था, किरणें थी। तो मैंने सोचा कि शायद 2 मिनट ये बाबा के सामने बैठ जाए तो भी हो जाएगा काम अपना। तो बाबा का परिचय देखे मैंने कहा, ये जो बिंदी है ये सर्वशक्तिवान है और इससे शक्ति मिलती है। तो मुझे लगा 2 मिनट बैठ के बाहर आ जाएगा, लेकिन वो पंडित हिलने को ही तैयार नहीं। वो बहुत देर तक बाबा के सामने बैठा रहा। तो बाहर से टैक्सी का हॉर्न बजा रहे थे, तो मैंने उसको पूछा कि आपको चलना नहीं है क्या? तो उसने कहा, क्या मैं और नहीं बैठ सकता? मैंने कहा बैठो, आपका ही घर है। तो वो बहुत देर तक बैठने के बाद बाहर आया, तो उसने लिटरली मेरे सामने ऐसे हाथ जोड़े और बहुत मुस्कुराता हुआ आया और मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पूछा क्या हो गया? तब उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मुझे 2 साल से एक बात का बहुत टेंशन था, लेकिन मैं इधर आ गया, मेरा 2 साल का टेंशन 2 मिनट में खत्म हो गया। तो जो मेरी शांति करने आया था, बाबा ने उसको शांत कर दिया। और जब ये बाहर जा रहा था, तो जाते जाते मैंने उनको लिटरेचर दिया ब्रह्मा कुमारी का। तो उस पंडित ने मुझे कहा, डॉक्टर साहब आप सही रास्ते पर है, आप इस रास्ते को छोड़ो मत, आप इसको कंटिन्यू करो। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ऐसे बहुत सारे पेपर्स बीके बनने के बाद लाइफ में आ सकते हैं, अंदर से या बाहर से, लेकिन जिसको स्मृति पक्की है कि मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ, आप इसको पक्का कर लेना कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। ये कॉन्फिडेंस है। हमारे डॉक्टर अशोक मेहता है, कैंसर सर्जन है, तो मैं उनको पूछता हूँ, उनको नेशनल अवार्ड मिला है, डॉक्टर BC राय अवार्ड। ये बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। उन्होंने टेक्स्ट बुक लिखा है कैंसर के ऊपर। और हमारी आदरणीय गुलजार दादी का 90s में जो 88 में जो ऑपरेशन हुआ, वो भी डॉक्टर अशोक मेहता ने ही किया था। तो डेफिनेटली ही इज वन ऑफ द सिलेक्टेड सोल ऑफ बाबा। बाबा ने उनको चुना है।
वर्ल्ड के 100 डॉक्टर्स में उनका नाम आता है। तो मैं उनसे काफी पालना ली, उनके साथ काम किया है, तो उनको पूछता था कि आप कौन सी ऐसी सेल्फ रेस्पेक्ट की बात याद रखते हो। तो उन्होंने मुझे कहा था कि सचिन, मैं हमेशा सोचता हूँ आई एम द बेस्ट सर्जन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। तो देखो, एक सर्जन भी ये थॉट लेके चलता है, आई एम द बेस्ट सर्जन, और हमने देखा है कि उनका सर्जरी जो भी करते हैं, ही इज अ परफेक्शनिस्ट, एकदम फ्लॉलेस सर्जरी होता है, स्कार भी दिखाई नहीं देता। तो ये सेल्फ रेस्पेक्ट की पॉइंट है और वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर दिखाई देता है। तो क्यों ना हम इसी बात को, इस प्रिंसिपल को स्पिरिचुअलिटी में भी इस्तेमाल करें। मैं इसका अभ्यास करता हूँ कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। तो जो भी आप काम करते हो, 2 मिनट पहले अगर आप इन 2 संकल्पों को या 3 संकल्प, अगर इसके ऊपर आपकी मास्टरी आ गई ना, तो आपके द्वारा ऐसे वाइब्रेशन पहले ही उस स्थान को जाएंगे, लोगों को जाएंगे, व्यक्ति को जाएंगे कि आपको विजय मिलना ही है। मेरे 3 थॉट मैं आपको बता रहा हूँ। 1, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। नंबर 2, सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। नंबर 3, मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। ये जो 3 थॉट है, इसको इतने बार अभ्यास किया है तो अभी किसी भी बात का डर नहीं लगता है। तो यही प्रिंसिपल को मैं अभी आपको बता रहा था कि आदि अनादि हम पवित्र है, अनेक बार बन चुके हैं और भी फिर से बन रहे हैं। अगर मुरली को इस तरह से हम स्टडी करते हैं, अभी जैसे ये वाक्य भी बाबा ने कहा कि आप आदि अनादि पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बनी और बनती रहेगी, तो आपके सामने कौन सा चित्र आता है? चित्र खींच लो, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड चित्र की भाषा बहुत जल्दी समझता है, स्टोर करता है। मेरे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बेटे की मेमोरी अच्छी नहीं है, और मैं उनको किसी मूवी के बारे में पूछता हूँ, 3 इडियट्स, तो पूरा स्टोरी सुनाता है। तो मैं कहता हूँ इसकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है, ये हो सकता है कि इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। तो चित्र की भाषा हमको बहुत अच्छी समझते हैं। आजकल के बच्चे बॉलीवुड के मूवीज के सीन बहुत अच्छी तरह से याद रखते हैं, या गाने बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि उनको पैलेटेबल वे में प्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे ही इस प्रिंसिपल को हम यहाँ पर इस्तेमाल करें। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। हमारी जो ऑप्टिक नर्व है, आँख को सप्लाई करने वाली, ये बहुत मोटी होती है ऑडिटरी नर्व से, माना जो सुनाई देने वाली नर्व, इसलिए हमको चित्र बहुत जल्दी, चित्रों की भाषा समझती है। तो इसी चित्र के प्रिंसिपल को यहाँ भी इस्तेमाल करें। अपने पवित्र स्वरूप को देखें, आदि में, अनादि रूप में जैसे हम परम धाम में थे, अपनी चमक को देखें। सबसे चमकीले, सबसे ज्यादा प्रकाशवान हम आत्माएं हैं। आदि में भी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के साथ हम संपूर्ण पवित्र रॉयल फैमिली में, ये स्पष्ट रूप से देखें। और पूरे कल्प में हमारा पार्ट सबसे महान है। अगर ये चित्र आपने बुद्धि ने स्वीकार कर लिया, तो मुझे नहीं लगता है दिन भर में आपको कोई प्रॉब्लम आना चाहिए। अगर आता भी है तो आप इसके ऊपर सहज विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, अनेक बार की श्रेष्ठ स्थिति को फिर से सिर्फ रिपीट कर रहे हो। देखो, रिपीट करना इजी होता है, पहली बार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन रिपीट करना बहुत इजी होता है। अब भी आप पवित्र आत्माओं के भक्त आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते रहते हैं, आपकी पवित्रता की गीत गाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में एक आरती बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि कहते हैं कि हमको पवित्रता दे दो। तो हमारी जड़ मूर्तियों से जो हमारा यादगार है, उनसे अगर इतना मांगते हैं तो चैतन्य में कितने पवित्र रह चुके हैं। कई बार ना ये पॉइंट बहुत लोगों को, बहुत वीके भाई बहनों को टफ जाती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि संपूर्ण स्वरूप और पुरुषार्थी स्वरूप में फर्क होता है। इवन ब्रह्मा बाबा दादी गुलजार को, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो दादी गुलजार को ट्रांस में भेजते थे, क्योंकि बाबा ट्रांस में नहीं जाते थे, ना मम्मा ट्रांस में जाते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि नंबर 1 और नंबर 2 सोल ब्रह्मा कुमारी के ट्रांस में नहीं जाते थे, वो बुद्धि से अनुभव करते थे। लेकिन चित्र तो चित्र होता है, तो दादी गुलजार को भेजते थे
और दादी गुलजार सूक्ष्म वतन में उस समय छोटी उम्र की थी, तो बाबा पूछते थे कि वहां का ब्रह्मा कैसे है, तो दादी कहती थी कि वो बहुत खूबसूरत है। तो बाबा को पता चलता था कि मुझे अभी और पुरुषार्थ करना है। तो ब्रह्मा बाबा भी ये महसूस करता था कि पुरुषार्थी ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा में फर्क है, और शुरुआत में ये अवस्था नहीं थी। तो हम सब नंबरवार उसी प्रकार है, जैसे पुरुषार्थी ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा में फर्क था, ऐसे ही हम भी अभी पुरुषार्थी है, तो संपूर्ण अवस्था हमारी बहुत पावरफुल है। अभी हम उधर पहुंच रहे हैं, पहुंचे नहीं है, लेकिन पहुंचने वाले निश्चित है। तो जो ये भक्त मांगते हैं पवित्र, ये हमारी संपूर्ण अवस्था का गायन है। तो साथ साथ आपके पवित्रता की निशानी हर एक पूज्य आत्मा के ऊपर लाइट का ताज है। आज साइंस ने भी इस बात को सिद्ध किया है। हम सब जब किसी महान आत्मा को मिलते हैं तो हमको उससे एक भासना आती है। ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, या कुछ लोगों को लाइट दिखाई देती है। ये किरलियन कैमरा में हम लाइट को देख सकते हैं कि हर एक का आरा प्रभा मंडल कितना विशाल है, कितना पावरफुल है। अभी इसको साइंटिफिक स्टडीज में इस्तेमाल किया जाता है। भक्ति मार्ग में आपने देखा होगा, जितने भी देवी देवताएं हैं उनके सिर के पीछे एक हैलो दिखाते, एक लाइट का ताज दिखाते हैं, वो प्यूरिटी का ताज है। और ये हमारी ओज, इसको ओज कहते हैं, आयुर्वेद में भी इसका वर्णन आता है। तो ओज माना लाइट, ये हमारे ऊपर लाइट का ताज है प्यूरिटी का। ऐसे स्मृति द्वारा समर्थ बनाया, अर्थात बाप की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए। तो परमात्मा की मदद, मैं फिर से कह रहा हूँ कि कई बीके मुझे ये कहते हैं कि हमको बाबा की मदद नहीं मिलती। मैं कहता हूँ असंभव है, असंभव है कि बाबा की मदद नहीं मिलती। सबसे बड़ी मदद भगवान ने जो हमारे ऊपर की है वो ये है कि हमको अपने विचार बताए। बाबा की मुरली ही हमारी मदद है और कुछ नहीं है। अगर हम भगवान के महावाक्य सुन समझ रहे हैं तो ये सबसे बड़ी प्राप्ति है हमारे लिए, क्योंकि इसी के ऊपर, इसी आधार पर हम बाकी सब परमात्मा से खींच सकते हैं। तो परमात्मा महावाक्य हमको डेली सुना रहा है, इससे ऊपर और कोई मदद नहीं है। क्योंकि जैसे बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी, आपको उसमें से रस खींचने लगेगा और आपको फिर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अभी इसकी मैं तुलना कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन फलों का राजा आम होता है। आम खाने के बाद और कोई फल खाने की इच्छा नहीं रहती है कुछ लोगों को। तो जब आपने सबसे श्रेष्ठ टेस्ट कर लिया तो बाकी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और ये एक्सपीरियंस की बात है, ये कोई कहने की बात नहीं है, अनुभव की बात है कि बाबा की मदद हर बच्चे को मिली हुई है। असंभव है कि मदद नहीं है। ऐसे स्मृति द्वारा समर्थ बनाया है बाबा ने हमको। शक्तिशाली कैसे बनाया? जो जामवन की बात बताए, जय श्री राम। हमारा पासवर्ड है कि भगवान मेरे साथ है, मेरी विजय निश्चित है। तो कई बार ना ये संकल्प, हम इसको साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं टू मच कॉग्निटिव। एक भाई ने मुझे बहुत अच्छा कहा, अगर आपको मराठी समझ में आती है तो उसने कहा, तुमच्या इकडे सगळं बोलाची कडी आणि बोलाचा भात, सब बातें हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। तो शायद वो ये कहना चाहता है कि मुरली सुनने से कुछ होता नहीं है, वो फीलिंग नहीं आती है। तो ये और कंप्लेंट रहती है कुछ बीके भाई बहनों की, हमको फीलिंग नहीं आती है, बाबा के प्यार की या मदद की फीलिंग नहीं आती है। तो उन लोगों के लिए मैं कहूंगा कि आप ये रोज अनुभव करना, विजुअलाइज करना कि ब्रह्मा बाबा आपके सामने है। ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा पधार चुके हैं, उनका प्रकाश है, और बाबा मेरे सामने बैठकर मेरे से बातें कर रहे हैं। और बाबा मुझे कह रहे हैं कि बच्चे, तुम जो हो, जैसे हो, तुम मेरे हो, और मेरी सर्व शक्तियां मैं तुम्हें दे रहा हूं। और बाबा आपके सिर के ऊपर ऐसा हाथ रख रहा है। ये भक्ति मार्ग में इसको शक्तिपात कहते हैं। और एक्चुअली बाबा ने ये किया हुआ है, हर बच्चे को वरदान प्राप्त है। सिर्फ वरदान कैसे होता है फलीभूत? जब हम उसको रिवाइज और रियलाइज करते हैं, तब वो हमारे जीवन में आएंगे, तब तक नहीं आएंगे।
तो हमको केवल अभ्यास करना है। तो बार बार इस चित्र को अपने सामने लाओ कि ब्रह्मा बाबा मेरे सामने है, मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा है और बाबा मुझे कह रहा है बच्चे तुम विजयी हो, तुम्हारे द्वारा ही विश्व का कल्याण होने वाला है, तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। इस वरदान को बार बार चित्र को अपने बुद्धि के ऊपर, मन के ऊपर बार बार लाओ और इसको फील करो। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि ये सत्य दिखाई देगा, हमारे कर्मों में ये आने लगेगा, ऐसा मेरा अनुभव है। इतने बलवान बने जो विश्व को चैलेंज करने के निमित्त बने हो कि हम विश्व को पावन बनाकर ही दिखाएंगे। ये चैलेंज की बात मैं आपको अनुभव कहना चाहूंगा। मैं एक बार गोवा में था और गोवा में आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिर है, मंगेशी का टेम्पल आपने सुना होगा। तो हमारी प्रदर्शनी लगी थी वहां पर और मैं तो सेवा के लिए गया था, लेकिन मैंने जो चित्र देखा मैं अभी तक उसको भूल नहीं पाया हूँ। बाबा के 2 बच्चे युगल, शादी करके पवित्र रहने वाले, वो 2 लोग वो लक्ष्मी नारायण का चित्र समझा रहे थे और वहां पे कुछ सन्यासी आए। तब ये बाबा के बच्चे ने सुनाया कि देखो लक्ष्मी नारायण घर गृहस्थ में रह के पवित्र जीवन जीते थे सतयुग में, ऐसे हमको बनना है। तब वो साधु ने पूछा ये संभव है क्या कलयुग में, ऐसा कोई है क्या जो ऐसा रह सकता है? तभी उसने बताया कि मैं हूँ और ये मेरी युगल है, हम इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं और हम पवित्र जीवन जी रहे। जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने उस समय बताया, ये उसकी धारणा थी, तो वो साधु को पता नहीं क्या हो गया, वो साधु उसी समय उन दोनों के चरणों में गिर गया। उसने साष्टांग दंडवत डाला दोनों को और उनका नमस्कार किया। ये बाबा की चैलेंज है और मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे आत्माओं को मैं मिलता हूँ। बाबा के ऐसे बहुत सारे बच्चे पूरे विश्व में हैं। तो बाबा कह रहा है कि इतने बलवान बने जो द्वापर के नामी ग्रामी ऋषि मुनि महान आत्माएं जिस बात को खंडित करते रहे कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना असंभव है और स्वयं आजकल के समय प्रमाण अपने लिए भी कठिन समझते हैं, और आप उन्हों के आगे नेचुरल रूप में वर्णन करते हो, यह तो आत्मा का अनादि आदि निजी स्वरूप है, इसमें मुश्किल क्या है? इसको कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। माना बाबा यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जिसको दुनिया वाले असंभव कहते हैं उसको हमारे लिए वो बहुत नेचुरल है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। देखो जो भी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, हम ट्रैवल करते थे तो भोजन खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम आता है। तो दुनिया वाले मेरे को बहुत कहते थे मार्केटिंग में बहुत असंभव है, आप खाने पीने का कैसे कर सकते हो, कितना दिन आप रह पाओगे। लेकिन हमने देखा है, अपने अनुभव से भी कहते हैं, और बहुत सारे बाबा के बच्चे जो ट्रैवलिंग में जाते हैं वो अपने खाने पीने के नियमों को तोड़ते नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अभी शरीर को तो आदत लगी हुई है, तो हम कैसे भी करके अपने भोजन की शुद्धता को मेंटेन करते हैं क्योंकि हमको उसका महत्व पता है। तो असंभव सहज अनुभव हुआ और हो रहा है। जितना ही वह असंभव कहते हैं उतना ही आप अति सहज कहते हो। तो बाप ने नॉलेज की शक्ति की मदद और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति के अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। 2 पावर से, एक नॉलेज की शक्ति और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति की अनुभूति, ये दोनों बातें हैं। मैं देखता हूँ कि हमारे पास बहुत इंटेलेक्चुअल्स लोग आते हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो उनको नॉलेज बहुत अच्छा लगता है लेकिन मेडिटेशन इतना अच्छा नहीं लगता या अनुभव नहीं होता, इसलिए वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन बाबा आज कह रहा है कि नॉलेज की शक्ति एक तरफ है और पावन बनने की स्थिति एक तरफ है। क्योंकि आपने केवल अगर नॉलेज लिया तो प्रॉब्लम ये आ सकता है कि आपको बुद्धि का अभिमान आ सकता है, जो कि पढ़े लिखे लोगों में आने के चांसेस रहते हैं। ईगो, अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा वाक्य है कि पीपल हैव ईगो ऑफ देयर नॉलेज बट दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ देयर ईगो।
तो केवल अगर नॉलेज लेते हैं तो ज्ञान का अभिमान आ सकता है। तो बाबा कहते हैं याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति का अनुभव, ये दोनों बाप की मदद से अनुभव कर परिवर्तन कर लिया। यह है पहले कदम की हिम्मत पर बाप की पदम गुना मदद। पवित्रता के बारे में मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप सचमुच में सुख और शांति का अनुभव करना चाहते हो तो पवित्रता बहुत जरूरी है। ये जो संसार में ये जो भी सिगमंड फ्रॉयड ने लाया है, एक्चुअली सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी की वजह से बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हमारे भारत में भटके हुए हैं, क्योंकि सिगमंड फ्रॉयड ने लिबिडो को बेसिक फोर्स बताया जो कि गलत है। उनको ये पता ही नहीं कि पवित्र रहने इसमें बहुत खुशी होती है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा जो हम डॉक्टर्स को बताते हैं कि प्यूरिटी इज जब आप अपने आप में संपूर्ण खुश हो, आपको किसी और व्यक्ति को एक्सप्लॉइट करने की जरूरत नहीं है, किसी और व्यक्ति से इंद्रियों का सुख लेने की जरूरत नहीं है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमको जो भी अनुभव होते हैं वो शरीर के बगैर नहीं हो सकते, लेकिन इम्प्यूरिटी माना आप अपने सुख और शांत स्वरूप की स्थिति के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो। और यहाँ पर हमको मेडिटेशन इंडिपेंडेंट बनाता है, क्योंकि हमारा कनेक्शन प्यार के सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर परमपिता परमात्मा के साथ है, और हमारे अंदर वो सब सुख और शांति के अनुभव कराता है। तो जो भी लोग इसको मुश्किल समझते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि इवन मेडिकल नॉलेज भी हमको कहता है ये जो भी शरीर का आकर्षण है ये कुछ समय तक रहता है, बचपन में हमको नहीं रहता है, इवन बूढ़े हो जाने के बाद भी नहीं रहता है, ये कोई केवल टेम्पररी बीच का पीरियड रहता है, और ये सब हार्मोन्स के ऊपर होता है। तो अगर हम इसका अल्टरनेटिव सोर्स जो खुशी और शक्ति हमको प्राप्त होती है मेडिटेशन में, तो इसकी डिपेंडेंसी निकल जाती है। आज अनफॉर्चुनेटली एडिक्शन के लेवल पर ये पहुंच चुका है, और बाबा यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि ये आपका नेचुरल स्वधर्म है। तो पहली पॉइंट आप इसके ऊपर और चिंतन करना, लेकिन मुझे लगता है फंडामेंटल पॉइंट है ब्रह्मा कुमारी जीवन का फाउंडेशन ये है। और जैसे हम इसमें आगे बढ़ने लगते हैं तो हम खुद अंदर से स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करते हैं। ऐसे ही मायाजीत बनने के लिए चाहे कितने भी भिन्न भिन्न रूप से माया वार करने के लिए आदि से अब तक आती रहती है। अभी कौन कौन से भिन्न रूप में आती है, तो बाबा ने कहा कभी रॉयल रूप से आती है, कभी प्रख्यात रूप में आती है, कभी गुप्त रूप में आती है, और कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में आती है। तो माया को बाबा ने 4 रूप आज यहाँ बताए हैं। माया एक ही है लेकिन उसके रूप अलग है। तो स्पिरिचुअलिटी में इसके ऊपर जो तीव्र पुरुषार्थी है बहुत अटेंशन रखते हैं कि माया किसी भी रूप में वार नहीं करे, और माया का वार होने का एक ही टेस्ट है, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर माया वार कर रही है या हो रहा है, कि आपको डिटैच होने में टाइम लग रहा है, बुद्धि एकाग्र नहीं हो रही है, तो समझना हमारे ऊपर कहीं ना कहीं से माया का वार हो रहा है। तो चेक करो माया का वार। अभी रॉयल रूप क्या है माया का, तो बहुत सूक्ष्म है। मैं यहाँ पर कुछ बातें कहना चाहूंगा खास करके स्पीकर्स के लिए। बाबा ने 82 में एक मुरली चलाई थी, अभी कुछ समय पहले वो मुरली आके गई। तो जो भी स्पीकर्स होते हैं उनसे बहुत सारे स्टूडेंट्स या बीके प्रभावित होते हैं, और उनको उनका ही क्लास अच्छा लगता है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात मुरली में कही कि आपका ही क्लास अच्छा लगता है, आपकी ही बातें अच्छी लगती है। तो बाप किधर गया? फिर बाबा ने प्यार से कहा कि बच्चे वो काम नहीं करो जो भक्ति मार्ग में गुरुओं ने किया है। गुरुओं ने अपने में फंसा है, जबकि वो पतित पावन नहीं है, पतित पावन परमात्मा है। तो बाबा ने कहा कि ये सोने की जंजीर है, किसी से प्रभावित होना या किसी को प्रभावित करना ये भी सूक्ष्म में विकर्म है। तो हमको इसके ऊपर अटेंशन रखना चाहिए कि किसी देहदारी से हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये रॉयल माया है।
बाहर से दिखाई देता है कि हम उस आत्मा की मदद ले रही है, ये तो बाबा ने निमित्त बनाया है, अच्छी बात है। आपको ये कहना चाहिए, जैसे अभी समझो ये क्लास आपको अच्छा लगा, तो मैं देखता हूँ कई लोग कहते हैं अरे वाह कितना अच्छा सचिन भाई ने सुनाया, ये गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। हमको ये कहना चाहिए कमाल बाबा की है कि बाबा ने इस आत्मा में कितनी विशेषता भरी हुई है, क्योंकि हम सबका ये प्रैक्टिकल अनुभव है, जो भी अच्छी बातें किसी भी बाबा के बच्चे के मुख के द्वारा निकालती है, उसके पीछे बाबा की शक्तियां रहती है, ये बाबा ही कराता है। मैं यहाँ पे और एक अनुभव आपको बताना चाहूंगा कि कैसे बाबा हमको रियलाइज कराता है कि बच्चे जो भी सेवा हो रहे हैं तुम नहीं कर रहे हो, मैं ही कर रहा हूँ। अब ये क्लास शुरू होने के पहले मिताली बहन ने सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग का अनुभव सुनाया। मिताली बहन और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी हम स्टेज पर बैठते हैं रिकॉर्डिंग के वक्त, कई सारी बातें हमारे बुद्धि में नहीं रहते हैं, लेकिन जैसे ही सेशन चालू हो रहा है, जैसे ही सेशन चालू हो गया, तो हम देख रहे हैं कि ऐसे विचार हमारे अंदर आने लगते हैं जो हमने पहले कभी सोचे नहीं थे, आउट ऑफ ब्लू नई बात आने लगते। तो हमको ये स्पष्ट अनुभव है, मिताली बहन को भी है और सचिन भाई को तो है ही है, क्योंकि भारत में बहुत स्थान पर गए हैं कि हम ये नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब बाबा बच्चों को यूज कर रहा है, और उसका क्लासिकल एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि कैसे परमात्मा की मदद है। मुझे घड़ी की तरफ ध्यान है, मुझे 8:15 बजे तक बोला है, सो आई जस्ट कनेक्ट, ताकि आपको पता चले कि बाबा की मदद कैसे मिलती है। ये बात है आज से 21 साल पहले की, 2000 साल की बात है। उस समय भारत में एक कैंपेन चला था, ऑल इंडिया कैंपेन अगेंस्ट टोबैको, और मुझे ज्ञान में चलकर केवल 5 साल हुए थे, लेकिन सेवा का बहुत शौक। तो दिल्ली, यूपी, बिहार और कलकत्ता ऐसे वो कैंपेन था। हम यूपी में पहुंचे थे, और यूपी में कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो हमारे ग्रुप में डॉक्टर गिरीश पटेल हमारे सीनियर भाई है, साइकोथेरेपिस्ट है, ग्रुप लीडर थे, और हम उस समय नए नए थे। तो हम 15 दिन बात करते हुए आए थे, दिल्ली गाजियाबाद करते हुए ऐसे लखनऊ तक पहुंचे थे। और ड्रामा प्लान अनुसार उस दिन गिरीश पटेल बीमार पड़ गए। तो वहाँ की जो टीचर है उन्होंने कहा सचिन भाई गिरीश पटेल तो बीमार पड़ गए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आपको जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है दीदी मैं जाऊंगा, कहाँ जाना है? तो बलरामपुर हॉस्पिटल करके है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स के लिए प्रोग्राम था। अभी क्या रोज एक ही बात हम सुनाते थे, लेकिन वहां जाने के बाद मैंने क्या देखा, ऑडिटोरियम में सभी सीनियर डॉक्टर्स गले में स्टेथोस्कोप डाल के बैठे हुए हैं। और वहां जैसे ही मैंने देखा तो मुझे थोड़ा टेंशन आया, 2 बातों की वजह से टेंशन आया। एक, मुझे उस समय अंग्रेजी में बोलना था, और 21 साल पहले मेरा अंग्रेजी इतना फ्लुएंट नहीं था, मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहा था। आजकल बोल लेता हूँ, लेकिन उस समय इतना अभ्यास नहीं था। तो टेंशन पहला इस बात का है कि मैं अंग्रेजी में इतना कैसे बोल सकता हूँ। और दूसरा टेंशन आने का कारण ये था कि डॉक्टर्स को तो सब कुछ पता होता है टोबैको के बारे में, तो मैं इनको और क्या सुनाऊं। तो इस बात का टेंशन आया था। और उसके बाद वहां पे जो टीचर आई थी उसने मेरे को टेंशन दिया। क्यों? क्योंकि उस दीदी जो थी स्वाति बहन, वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि सचिन भाई आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खर्चा किया, अच्छा होना चाहिए। ये सुन के और टेंशन आया मुझे। लेकिन उस समय मुझे पता चला कि प्रोग्राम में पोडियम किस लिए रखते हैं, क्योंकि स्टेज पर एक बहुत बड़ा पोडियम था। पोडियम माना जिसमें आपको गले के ऊपर ही दिखाई देता है, नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो उस दिन मुझे पोडियम का फायदा पता चला कि अंदर मैं ऐसे कांप रहा था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, और मेरा मुंह भी सूख गया था। तो जो सिदंती मम गात्रानि मुखम च परिशुष्यते, ये जो अवस्था थी अर्जुन की, मेरी उस समय अवस्था थी। मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन हमेशा एक अभ्यास मैं करता था। यहाँ पर आती आज की मुरली, हिम्मत से मदद। तो मैंने 2 मिनट बाबा को याद किया, आह्वान किया, और हमेशा मैं 5 बातें बोलता हूँ जो आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बाबा को याद किया और बाबा को कहा, बाबा
ये शरीर आपका है, ये आत्मा आपकी है, सामने बैठे हुए बच्चे आपके हैं, सेवा आपकी है और करना आपको है। ये 5 बातें मैंने उस समय मन में लाई कि ये शरीर आपका है, आत्मा आपकी है, सामने बैठे हुए बच्चे आपके हैं, सेवा आपकी है, करना आपकी है। और फिर मैंने बोलना चालू किया। तो धीरे धीरे मैं क्या देख रहा हूँ, थोड़ी ही देर में, पहले मैं डर रहा था लेकिन धीरे धीरे मैं कॉन्फिडेंटली बोलने लगा। मेरे मुख से फ्लुएंट अंग्रेजी आने लगा, बिना रुके हुए मैं बोल रहा हूँ और केवल शब्द नहीं जा रहे, साथ में पावर जा रही है। और थोड़ी देर में मैंने अनुभव किया कि मेरा शरीर खड़ा है और वो बोल रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, कि मैं अपने शरीर को कैसे देख रहा हूँ और शरीर चल कैसे रहा है, जैसे कोई बाजा बजा रहा है। और आगे बताने की जरूरत नहीं थी क्या हुआ रहेगा। प्रोग्राम के बाद में स्टैंडिंग ओवेशन मिला और वो जो टीचर थी, जिसको पहले टेंशन था कि प्रोग्राम कैसे होगा, क्योंकि गिरीश पटेल का नाम था और मैं नया बाबा का बच्चा था, तो वो मेरे पास आके मुझे कहते कि सचिन भाई, मैंने बहुत लेक्चर सुने जीवन में, लेकिन आज के जैसा लेक्चर पहले कभी नहीं सुना। तो मैंने दीदी को साइड में लेके दीदी को बोला, दीदी मैंने भी नहीं सुना, मैंने भी पहली बार ही सुना। तो ये स्पष्ट अनुभव था उस समय कि मेरे अंदर योग्यता नहीं थी भाषण करने की। मैं तो डरा हुआ था, मुंह सूखा हुआ था, हाथ पैर कांप रहे थे। कोई आके सेवा करके चला गया। तो मुझे संकल्प चला कि ये कैसे हुआ, क्योंकि इतने बार हम सेवा करते तब बाबा की मदद नहीं मिलती, तो उस समय क्यों। तो 1 साल के बाद मुझे उसका राज पता चला कि वहां पे बहुत बड़ा सेंटर खुलना था, जहां पर बहुत वीआईपी बाबा के बच्चे, डॉक्टर बच्चे स्टूडेंट बनने वाले थे और सेंटर चलना था, इसलिए बाबा को उस समय आके सेवा करनी पड़ी। तो ये बहुत अच्छा अनुभव मैंने, ये 21 साल पहले की बात है, वो दिन है और आज का दिन है। मैं ये स्पष्ट अनुभव करता हूँ कि जो भी बाबा की सेवा है, सामने कोई भी हो, उसके पीछे बाबा की शक्ति काम कर रही होती है। क्रेडिट सामने वाला लेके जाता है ये बात अलग है, लेकिन करवाने वाला होता है परमात्मा। तो हम हमेशा ध्यान में रखते हैं कि करण करावनहार बाप दादा बच्चों के द्वारा ये सेवा करवा रहा है। तो ये जो माया की बात बाबा ने कही, ये हर एक पॉइंट को मैं बहुत डेप्थ में हम जा सकते हैं। रॉयल रूप का तो हमने आपको बताया, रॉयल माना और भी कई सारी बातें हैं। हम तो है ही बाबा के, हमने तो जीवन दिया है, हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं होगा तो किसका होगा। ये भी एक बहुत सूक्ष्म सटल ईगो है, सटल ईगो है, सूक्ष्म अहंकार है। कभी रॉयल रूप में, कभी प्रख्यात रूप में, कभी गुप्त रूप में आती है और कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में आती है। शास्त्रों में ऐसा गायन है कि माया भगवान का रूप लेके सामने आ गई, भगवान के रूप में आती है माया। अब ये आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, लेकिन मैं एक ही चेकिंग रखता हूँ। माया का दूसरा नाम है कमजोरी, एनी वीकनेस। और वीकनेस का टेस्ट है कि आपको डिटैच होने में टाइम लग रहा है, इट्स अ वीकनेस। कोई भी समय पर अगर मुझे शरीर से डिटैच होके शिव बाबा में एकाग्र होने में टाइम लग रहा है, तो समझने का मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गया, इसका मतलब मैं देह भान में आ गया, इसका मतलब मैं व्यक्त भाव और भावना में आ गया, इसलिए मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सूक्ष्म चेकिंग हम हर एक को करनी चाहिए। मैं करता हूँ अपनी रोज ये चेकिंग कि माया का वार कहाँ से हो रहा है। 33 जन्म माया के साथी बन करके रहे, ऐसे पक्के साथियों को छोड़ना भी मुश्किल होता है, इसलिए भिन्न भिन्न रूप से वह भी वार करने से मजबूर है, माना माया वार करने से मजबूर है और आप यहाँ मजबूत है। तो 2 शब्दों के ऊपर बाबा कह रहे मजबूर और मजबूत। अभी हमको डिसाइड करना है कि हमको मजबूर बनना है या मजबूत बनना है। तो हम मजबूत हैं, इतना वार होते भी जो हिम्मत वाले बच्चे हैं और बाप की पदम गुना मदद के पात्र बच्चे हैं, मदद के कारण माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक है,
सेकंड चैप्टर में आता है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मात् युद्धाय कृत निश्चया। माना आप अगर मर गए तो भी स्वर्ग को जाओगे और जीत गए तो इस पृथ्वी के ऊपर राज्य को प्राप्त करो। इसलिए आप दृढ़ निश्चय करो, युद्ध में खड़े हो। अभी युद्ध किसके साथ है? हमारी युद्ध किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। भगवत गीता मुझे सबसे फेवरेट श्लोक अगर आप मुझे पूछो, खास करके वो लोग, उनके लिए मैं ये सुनाता हूँ जो समझते हैं कि दूसरे मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो भगवत गीता कैटेगोरिकली हमको कहती है, जो बात बाबा ने अभी यहाँ कही, 6 अध्याय में 5वां श्लोक है। तो भगवत गीता कहता है, उद्धरेत आत्मानाम आत्मानाम अवसादेत आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। माना आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपका दुश्मन है आपके अंदर की कमजोरी। ये भगवत गीता स्पष्ट रूप से कहती है। और कई लोग समझते हैं कि वो मुझे टांग अड़ा रहा है, वो मेरे जीवन में बीच में विघ्न डाल रहा है। आई एम सॉरी, दिस इज ऑल रॉन्ग। भगवत गीता इसको मानती नहीं है। भगवत गीता ये मानती है कि कमजोरी हमारे अंदर है और यही हमारे जीवन में विघ्न है, और कोई भी बंधन हमको नहीं है। बंधन केवल मन का होता है। शास्त्रों का वचन है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का कारण आपके विचार है। मैं मजबूर हूँ, बंधन है। मैं मजबूत हूँ, बंधन मुक्त है। बस यही है और कुछ नहीं। और ये बात आज के मैनेजमेंट गुरु भी बता रहे हैं। स्टीवन कोहे, अगर आपने पढ़ा होगा 7 हैबिट्स और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो भी कहते हैं अगर आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है, so there is only one problem and that problem is the thought about the problem। वो थॉट को चेंज करो और कुछ नहीं है। ये पूरा एसेंस है। और बाबा भी यही बात अलग अलग तरीके से कह रहा है। थोड़ा विस्तार में जाके बाबा बता रहा है कि ये चारों प्रकार से माया आती है, लेकिन माया का काम है आना और हमारा काम है विजयी बनना। बाबा ने ऐसे भी बहुत बार कहा है कि अगर कोई योद्धा है, वो कहता है कि मैं विजयी तो हूं लेकिन मैं युद्ध करना नहीं चाहता, तो कौन मानेगा कि आप विजयी हो? युद्ध हो और आप विजयी बने तो लोग माने ना। तो बाबा कहते हैं माया का काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वार को खेल समझते हो, वार के शेर रूप को चींटी समझते हो, क्योंकि जानते हो यह माया का राज्य अब समाप्त होने वाला है और हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। अंडरलाइन करो इसको, 100% निश्चित है। ये गारंटी कौन दे रहा है? ये आजकल का कोचिंग क्लासेस वाले नहीं दे रहे हैं गारंटी। वो गारंटी देते हैं आपके बेटे को 90% से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, हम गारंटी करते हैं। यहाँ गारंटी कौन कर रहा है? स्वयं सर्वशक्तिवान गारंटी कर रहा है कि आपकी विजय 100% निश्चित है। इसीलिए यही निश्चित का नशा बाप की पदम गुना मदद का अधिकार प्राप्त करता है, कराता है। यहाँ पे एक शब्द आया है जो भी स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन है, निश्चित। तो 3 शब्द मैं लेता हूँ इसके संपर्क में, एंड देन आई थिंक आई शुड स्टॉप आफ्टर दिस। 3 शब्द है, एक निश्चित, निश्चय और निश्चिंत। स्पिरिचुअलिटी में एनलाइटन पर्सन के लक्षण बताए, 2 लक्षण बताए, आप चेक कर सकते हैं कि हम एनलाइटन है या नहीं। इसके 2 लक्षण है। एक, आपके जीवन में कोइंसिडेंसेस बहुत होने लगेंगे। ये सिद्धि स्वरूप अवस्था रहती है। इसको अंग्रेजी में सिंक्रोनो डेस्टिनी कहते हैं। डेस्टिनी सिंक्रोनाइज होने लगती है, इसका विस्तार अलग है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन कोइंसिडेंसेस, जिसको हम मराठी में कहते हैं योगायोग, अभी सोचा हुआ, आपको याद किया, आपका फोन आया, ये सब बहुत बार होने लगेगा। इसको कहते हैं आप एनलाइटनमेंट के नजदीक हो, आपके संकल्प पूर्ण हो रहे हैं। हर बात आपको सोचना भी नहीं पड़ रहा है, हुआ, सोचा और हुआ, सोचा और हुआ। नंबर 1। नंबर 2, आपकी अवस्था डे बाय डे निश्चिंत होने लगेंगे। निश्चिंत, किसी भी प्रकार का थॉट नहीं,
निश्चिंत अवस्था, ये 2 लक्षण बताए हैं। और आज बाबा ने हमको अभी जो बताया कि निश्चित हो जाएंगे आप, कि आपकी विजय निश्चित है। सामने वाला कुछ भी करे, बाहर से दिखाई देगा कि आप हार रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट ट्विस्ट हो जाएगा और आपकी विजय निश्चित है। इतना निश्चित हो जाएगा। पर इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है निश्चय। निश्चय, निश्चय और श्रद्धा में फर्क है। भक्ति मार्ग का शब्द है श्रद्धा। वैसे साईं बाबा के 2 शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, श्रद्धा और सबूरी। मैं श्रद्धा को थोड़ा कन्वर्ट करता हूँ निश्चय। श्रद्धा माना उसको मानना जिसको हमारा अनुभव नहीं है, पर निश्चय में, निश्चय का फाउंडेशन है अनुभव। लोग कहते हैं कि जैसे पहले ब्रह्मा कुमारी कहती थी कि भगवान आ चुका है, अभी तो हम कहते हैं उसके जाने का टाइम आ गया है। इतना कॉन्फिडेंटली हम कैसे कह सकते हैं? लोग मुझे पूछते हैं कि आप पढ़े लिखे होकर, साइंटिस्ट होकर भगवान को कैसे मानते हैं? मैंने कहा मैं बिल्कुल मानता नहीं। किसने कहा आपको मैं भगवान को मानता हूँ? मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, मैं तो उसको जानता हूँ। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मानना एंड जानना। वी हैव दैट एक्सपीरियंस, हमने उसको देखा है, उसके साथ बातें की है, उसको फील किया, अभी भी कर रहे हैं। तो ये हमारा अनुभव है और इसको कहते हैं निश्चय। जहां निश्चय होता है वहां निश्चिंत अवस्था आती है, ऑटोमेटिकली आती है, क्योंकि उसको पता है कि मैं छत्र छाया में हूँ। अगर भक्ति मार्ग में भगवान का नाम लेने से काम होता है तो हमारा तो रुक ही नहीं सकता ना, असंभव है। हम बस उसकी रजा में राजी है, जहां वो रखे, जैसे रखे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं हमेशा ये अनुभव करता हूँ और देखता हूँ कि बाबा की याद निरंतर बनी रहे, क्योंकि बाकी सब काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। कितने अनुभव सुनाओ, मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है कि बहुत पुराने बाबा के बच्चे भी इसका अनुभव कर रहे होंगे। तो निश्चय को पक्का करो। निश्चय माना मैं बाबा का, बाबा मेरा है, बस खत्म। वहां पे सब रिश्ता खत्म हो जाता है, बाकी के सभी रिश्ते। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे दोनों हाथों से बाबा हमको उठा लिया, तो माया भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हमारा ये अनुभव है, कितने सारे अनुभव मैं सुनाऊं आपको, 100% निश्चित है। ये निश्चित का नशा बाप की पदम गुना मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। जहाँ हिम्मत बच्चे, मदद सर्वशक्तिवान बाप है, वहां असंभव को संभव करना, वह माया को, विश्व को चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं। तो ये है आज की मुरली। मैं पूरी मुरली को फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे केवल वो मैकेनिकल पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। एक ही थॉट के ऊपर रुक जाना होता है और उस अवस्था में चला जाना होता है। मैंने पहले भी कहा, परमात्मा के महावाक्य उस दृष्टि से सुनो कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। मुझे याद आता है कि मैंने 97 में किताब पढ़ी थी, उसका नाम आपने सुना होगा, उसने सब रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे। उसका नाम था सेलेस्टाइन प्रोफेसी। आप में से कितने लोगों ने पढ़ी मुझे नहीं पता। इट इज रिटन बाय जेम्स रैडफील्ड, अमेरिकन राइटर है, इंग्लिश लैंग्वेज, अमेरिकन स्टाइल वाली लैंग्वेज है। मैंने बहुत किताबें एक स्ट्रोक में पढ़ी है। तो ये जो किताब है सेलेस्टाइन प्रोफेसी, मैं रात को 10 बजे पढ़ने बैठा, सुबह 4 से 5 बजे तक मैंने उसको पूरा किया, 1 स्ट्रोक में पढ़ा, क्योंकि वो किताब में ऐसी बातें लिखी हुई है जो मुझे पकड़ के रखी। और उसका फिर सेकंड बुक आया 10th इंसाइट, 9 इंसाइट दिए थे और 10वां इंसाइट सेकंड चैप्टर आया, और उसमें बताया कि एक मनुष्य फरिश्ता कैसे बनता है। अब ये पूरा इमेजिनेशन है, एक लौकिक व्यक्ति का इमेजिनेशन है जो शिव बाबा को नहीं जानता है, लेकिन उसने स्टेप बाय स्टेप बताया कि मनुष्य से फरिश्ता कैसे बनते हैं। और उसकी जो भाषा है, थोड़ी कठिन भाषा है अंग्रेजी, लेकिन जिस तरह से उसने मैग्नेटिक भाषा में लिखा है कि आगे चलकर ऐसा हुआ कि वो किताब के ऊपर एक बुक लिखा गया कि इस किताब को कैसे स्टडी करना है। A workbook was written to study James Radfield Celestine Prophecy book। इतना पावरफुल वो बुक था। और आज हम उसका अनुभव कर रहे हैं कि एक देहदारी द्वारा लिखा गया किताब, या जिसको प्रोफेसीज कहते हैं, कई सारे लोग प्रोफेसीज को स्टडी करते हैं। नॉस्ट्रेडामस ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, उसने ये कहा, इस शास्त्रों में ये कहा, व्यास ने ये कहा, लेकिन लोग ये
अगर लोगों को पता चले कि भगवान जो कि सबका सार है, रचयिता है, ओरिजिनेटर है, उसने क्या कहा, ये अगर आपने समझ लिया तो बाकी सब उसके आगे फीका है, मैं कहूंगा फीका है। लेकिन कहने का भाव है ये मुरली को विस्तार में लेके जाना आना चाहिए हमको। तो अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है, नॉलेज तो दुनिया में बहुत है, और अनुभव के लिए इन मुरली के महावाक्यों को बार बार पढ़ते रहना चाहिए। और जब ये मुरली के महावाक्य बार बार हमारे बुद्धि में चलते रहेंगे तो परिस्थिति जब हमारे जीवन में आती है तब ये हमको स्टेबल रखते हैं, परिस्थिति में स्टेबल रखते हैं और हमको विजय बनाते हैं। कोई मैजिक नहीं होता है स्पिरिचुअलिटी में। कई लोग समझते हैं आध्यात्मिकता में आएंगे तो चमत्कार हो जाएंगे। नो, इटर्नल नियमों से चलता है, भगवान भी नियमों से चलता है। तो मैजिक यही होता है कि हम अंदर से बदलने लगते हैं, हमारी शक्तियां बढ़ने लगती है, और उन शक्तियों के आधार पर हम किसी भी परिस्थिति को, रिलेशनशिप्स को अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं। हमारे लाइफ में एक बैलेंस आता है जो हमको ब्लेसिंग देता है और हमेशा हम ब्लिस में रहते हैं। तो आज मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। आप अगर सचमुच में स्पिरिचुअलिटी का अभ्यास करना चाहते हैं तो इसको मैं फिर से कहूंगा, जैसे IAS, IPS, IFS या मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तरह पढ़ते हो उतना एकाग्रता से पढ़ो, इसके ऊपर स्टडी करो, रिसर्च करो। मैं ये करता हूँ, मैं इसके ऊपर रिसर्च करता हूँ, बहुत मनन चिंतन करता हूँ, बहुत अच्छे अनुभव मैं भी कर रहा हूँ। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। आपने शांति से सुना। आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओम शांति। अरे फिर मास्क पूरा अपना नहीं था, अरे के दूसरे को कागज के लिए ओम शांति। सचिन भाई है क्या? चले हैं सभी? है सर। ओम शांति। ओम शांति। ओम अभी आप लोग अपना वीडियो भी ऑन करें सभी और बात करें। सचिन भाई भी फिर देख सकते हैं उधर सभी को। मर तो कई है। और जिनके पीछे नॉइज है वो प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। ओम शांति सचिन भाई। ओम शांति। ओम शांति। चलो, संडे के दिन आप सब लोग इतना टाइम निकाल के, छुट्टी का दिन होता है और साधना करने के लिए, इस परमात्मा के महावाक्य सुनने के लिए सभी इकट्ठा हुए, इसलिए आप सबको मुबारक हो। क्योंकि कलयुग में ये सुनने का संकल्प आना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जो नहीं आ पाए मुरली क्लास में वो किसके साथ है अभी? वो शायद माया के साथ होंगे। सचिन भाई, मैं एक पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछो। बाबा कहता है आत्मा समझ मुझे याद करो हर मुरली में, तो आत्मा समझना माना क्या? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। देखो, भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में यही फर्क है। भक्ति मार्ग में भावना है, ज्ञान मार्ग में भावना नहीं है, अनुभव है। भक्ति मार्ग में लोग भावना के आधार पर चलते हैं कि भगवान कुछ करेगा, कुछ करेगा, कुछ करेगा। बाबा यहाँ कहते मैं कुछ नहीं करता, मैं तुमको रास्ता बताता हूँ। भगवान को भाग्य विधाता कहते हैं, वो कोई चमत्कार नहीं करता है, वो विधान करता है। करना किसको है? करना हमको है, ठीक है ना? क्योंकि नियम क्या है? जो करेगा वो पाएगा। तो करना हमको है। हमको क्या करना है कि तो हमको बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आना है। क्योंकि शिव बाबा जो है शरीर का पिता नहीं है, वो आत्मा का पिता है। तो हमको शक्ति तभी मिलेगी जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे। तो जब तक हम शरीर से डिटैच नहीं होते तब तक हमको अनुभव नहीं हो सकता, और जब तक अनुभव नहीं तब तक शक्तियां नहीं आएगी, और जब तक शक्तियां नहीं आएगी तब तक श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं होगा। भक्ति मार्ग में भी शास्त्रों के आधार पर लोगों ने परिवर्तन किया, लेकिन वो भावना से चल रहे हैं, भावना के आधार पर चल रहे हैं। यहाँ पर भी अगर हम भावना के आधार पर चल रहे हैं, चल सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ अनुभव नहीं होगा। श्रेष्ठ अनुभव के लिए हमको बार बार लगातार अपने आप को
याद दिलाना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। ये बार बार याद नाही दिलाना। करायचं मला व्हिडिओ मैं इसको इस तरह से अनुभव करता हूँ, जो मैं आपको सुना रहा हूँ, कि मैं एक अभ्यास करता हूँ, आप इसको करें कि परम धाम में अपने आप को देखे बाबा के साथ में, और शिव बाबा और मैं बाजू बाजू में दोनों उतरे नीचे सूक्ष्म वतन में। शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, मैंने अपने संपूर्ण स्वरूप में प्रवेश किया, और वो फिर दोनों उतरे नीचे दादी के तन में प्रवेश किया, मैंने इस साकार शरीर में प्रवेश किया। तो जब आप ये अभ्यास करते हैं, परम धाम, सूक्ष्म वतन और ये स्थूल वतन, तब आप स्वयं को डिटैच अनुभव करेंगे कि आप शरीर से अलग हो। दूसरा मेरा जो संकल्प है, जो मुझे आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराता है, कि मैं इस पुराने शरीर और पुराने दुनिया में मेहमान हूँ और महान हूँ। तीसरा संकल्प मेरा है कि मैं निराकार सो साकार हूँ। मैं हूँ निराकार, लेकिन साकार शरीर के द्वारा काम कर रहा हूँ। ये बाबा ने मुरली में स्मृतियां दी है। इन स्मृतियों का जितना हम अभ्यास करेंगे, उतना हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे। और जब आत्मिक स्वरूप में स्थित होके जब हमारी बुद्धि परम धाम में स्थित होती है, तभी विकर्म विनाश होते हैं, नहीं तो नहीं होगा। आई एम सॉरी, बाबा ने ये बहुत बार कहा है कि परम धाम में याद करना है या आत्मा समझ के याद करना है, उसके बगैर संस्कार बदल नहीं सकते, असंभव है। आप थोड़े समय के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन संस्कार नहीं बदलेंगे। संस्कार बदलने के लिए आत्मा समझ के ही बाबा से शक्ति लेनी है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सचिन हमेशा भाई। हर संडे को महारथियों को, बाबा के विशेष मना बच्चों को बुला रहे हैं, और ये एक हम सभी के लिए संडे फीस्ट हो गया। जो हॉस्टलाइट्स होते हैं उनको पता है, हर संडे के दिन फीस्ट होता है। हम सभी को भी हर संडे के दिन बाबा की तरफ से फीस्ट मिल रहा है। और हर कोई, जो भी बाबा के वरिष्ठ बच्चे आते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे हमने उनको सच में बहुत कम समय दिया है, ऐसे फील होता है। क्योंकि इतना ज्ञान का खजाना इन सभी में भरा हुआ है, तो जितना भी सुनते हैं उतना कम है। फिर भी समय की अपनी मर्यादा को देखते हुए हम आज के सेशन को इसी गुड नोट पे कंप्लीट या कंक्लूड करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी प्रेजेंट जो मेंबर्स हैं, सभी जो हैप्पी विलेज टीम है, और सभी जो मुरली के चात्रक आत्माएं हैं। तो सभी की ओर से हम सचिन भाई जी आपको धन्यवाद देते हैं, और आप बार बार आते रहे, और जो जो भी बातें आज हमारी अधूरी रही है, वो अगले सेशंस में उसके अगले सेशंस में कंप्लीट होती रहेगी, हम तक पहुंचती रहेगी, ये आशा रखते हैं। और सभी बहुत बहुत थैंक यू सचिन बेटा। शुक्रिया पापा, शुक्रिया सभी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।